नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। अनिल शाह सुनल जाओ समाचार। एक मुख्य समाचार। पाँच दिन भित्रै सेना समायोजन के विस्तृत खाका बन जात माओवादी के अध्यक्ष प्रचण्ड दावा मिथिला परिक्रमा आई जनकपुर में कुकुर बिलायर के झगड़ा बंद करू मंत्री राय माझी कहब। राप्रपा नेपाल जेठ 14 गते भीतर नया संविधान जारी करक लेल देशभर दबावमूलक कार्यक्रम के घोषणा कलक। लिबिया पर आक्रमण करक के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदक प्रस्ताव पारित। आयरलैंड द्वारा नेदरलैंड 6 विकेट से पराजित। फागुन 20 गते से शुरू भेल 15 दिनक मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आई जनकपुर आइलेस। फागुन कृष्ण पक्षक अमावस्या तिथि से प्रारंभ भेल ई माध्यमिकी परिक्रमा जनकपुर हनुमानगढ़ी में एकत्रित भेल। विभिन्न मठ मंदिर तथा कुटी से निकलल राम जानकी डोला सब भारतक नेपालक विभिन्न भाग में परिक्रमा करैत आई जनकपुर 12 बिघा स्थित झूला घर में आइलेस। आई रात में ओहिठाम विश्राम केला के बाद परिक्रमा काल भिनसर में जनकपुर अंतर्गृह परिक्रमा करैत परिक्रमा के समापन कयल जायत। एहि परिक्रमा में नेपाल भारतक दूर दूर से साधु संत तथा श्रद्धालु भक्तजन सबक पैघ संख्या में सहभागिता आइस। ठाउँ ठाउँ में विभिन्न क्लब सब निःशुल्क चूड़ा मीठा की व्यवस्था सेहो कयने आइस। एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 5 दिन भित्रै में सेना समायोजन के विस्तृत खाका बन जात दावी कयलनि। 3 दिना सिंगापुर भ्रमण पूरा कर स्वदेश घुरला के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी सब संग बातचीत करित प्रचण्ड यह सरकार शांति आ संविधान निर्माण प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुंचावत दावी कयलनि। उस भावी संविधानक मुख्य विवादित विषय सब राज्य पुनर्संरचना शासकीय स्वरूप न्याय प्रणाली सहित सब में जल्दी सहमति हाथ बतौलनि। विवाद समाधानक लेल संवैधानिक समिति गठन केने उप समितिक संयोजक समेत रहल प्रचण्ड सब दल सक्रियता देखावत आगामी जेठ 14 भित्रे नया संविधान जारी हैत विश्वास व्यक्त कयलनि। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड सिंगापुर रह के क्रम में अपने चीनिया नेता सबसे भेंट नहीं करने बतौलनि। एशिया पैसिफिक फाउंडेशन कार्यक्रम में सहभागी होबा वो बीतल बुध दिन सिंगापुर गेल छलैथ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड फाउंडेशनक सह अध्यक्ष समेत छथि। प्रधानमंत्री जवाहरलाल खनाल नेपाली पत्रकारिता अखनो मनोगत आग्रह पूर्वाग्रह से मुक्त होबा नहीं सकल बतौलनि। आई प्रेस काउंसिलक 35वां वार्षिक प्रतिवेदन लोकार्पण तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के संबोधन करते प्रधानमंत्री खनाल कहलनि जे अखन देश के पत्रकारिता के आरो बेसी जन उत्तरदायी तथ्य परक आ स्तरीय भेनाई आवश्यक है। मनोगत आग्रह पूर्वाग्रह तथ्य सबक तोड़ मरोड़ विभिन्न व्यक्ति आ समूहक अनुचित आ दाव पेचक युक्त चहल खेल में मीडिया के दुरुपयोग जहन समस्या नेपाली प्रेस में विद्यमान रहल स्थिति है। राष्ट्रीय स्वार्थ के लिए रक्षा सामाजिक उत्तरदायित्व के वहन आ आम नागरिक के बलिदानी पूर्ण संघर्ष से प्राप्त उपलब्धि सबक संस्थागत विकास कर के राष्ट्रीय लक्ष्य पूरा कर समेत नेपाली प्रेस के और बेसी जिम्मेवार होबा प्रत हुनक कहब छलनि। मीडिया के विकासक लेल सरकार ठोस नया कार्यक्रम लावत कहैत प्रधानमंत्री खनाल व्यावसायिक पत्रकारिता के विकास संगे संपादक सबक योग्यता तथा मापदंड तोकर के समय आयल बतौलनि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग भौतिक योजना तथा निर्माण मंत्रालय कैने इंजीनियरिंग परिषदक अध्यक्ष नियुक्ति रद्द कर निर्देशन देलक। तोकल मापदंड नहीं पहुंचला के परिषदक अध्यक्ष नियुक्ति कैने ठहर करित अख्तियार नियुक्ति रद्द कर निर्देशन देलक। मंत्रालय ऐसा आगू इंजीनियरिंग शालिग्राम तिवारी के परिषदक अध्यक्ष पद में नियुक्ति कैने छल। नेपाल इंजीनियरिंग परिषद एन में परिषदक अध्यक्ष होबा स्नातकोत्तर प्राप्त क 15 वर्ष इंजीनियरिंग व्यवसाय में अनुभव प्राप्त व्यक्ति होबा प्रभाक उल्लेख है। राप्रपा नेपाल आगामी जेठ 14 भीतर नया संविधान जारी कर आ वैसा आगू शांति प्रक्रिया के निष्कर्ष में पहुंचावा देशभर दबावमूलक कार्यक्रम तय कयलक। काठमांडू के 2 दिन धरि चलल केंद्रीय कार्य समिति आ जिला सभापति सभक संयुक्त बैसार से जन संघर्ष कार्यक्रम तय कयलक। राप्रपा नेपालक संसदीय दलक नेता चंद्र बहादुर गुरुङ के अनुसार चैत 15 से कार्यक्रम के प्रचार प्रसार आ चैत महीना के अंत्य से 17 जिला समेत जनसभा करायल जायत राप्रपा नेपाल जनलक। राप्रपा नेपाल जेठ 5 से राजधानी केंद्रित आंदोलन करके आ जेठ 14 में संविधान सभा आगू धारणा देत नेता गुरुङ जानकारी दिलन।
सिरहा के उत्तरवर्ती गाविस बिशनपुर कट्टी 4 में बीतलायत भरुआ बंदूक के गोली लग एक गोटे युवक के मृत्यु भेलै। बिशनपुर कट्टी 4 शेरे अम्बासक 39 वर्षीय बिचारी कार्की के अपने भरुआ बंदूक के गोली छुटला से बीतलायत मृत्यु भेलै। कार्की नशालु पदार्थ सेवन का बंदूक चलावला से हुनक मृत्यु भेल परिवारजन बतौलक। मृतक कार्की के शव पोस्टमार्टम के लिए लहान अस्पताल में राखल गेल वाडा प्रहरी कार्यालय लहान जनलक। भौतिक योजना तथा निर्माण मंत्री टोप बहादुर रायमाझी नेपाली कांग्रेस के सरकार में लावा के प्रयास भरला के कारण सरकार के तत्काल पूर्णता देव नहीं सकल बतौलेने। राजधानी में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में माओवादी नेता समेत रहल मंत्री रायमाझी ये बात बतौलेने। कांग्रेस सरकार में सहभागी नहीं भेलता सरकार राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त कर नहीं सकत आ शांति संविधान कार्यभार से पूरा होबा नहीं सकत कहत ओ कांग्रेस के जेना तेना सरकार में लाइव कर बतौलेने। वो कहलेने से माओवादी सरकार में जाए त कांग्रेस प्रतिपक्ष में बैसत, कांग्रेस सरकार में जाए त माओवादी प्रतिपक्ष में बैसा के बाद कुकुर बिलायर के झगड़ा आब छोड़प्रत कहित शांति संविधानक सुनिश्चितता के लेल कांग्रेस के सरकार में आब प्रत हुन कहब छलैन। दल सब बीच सहमति बनल त 1 महीने में शांति प्रक्रिया आ संविधान लेखन कार्य निष्कर्ष में पहुंच जायत दावा करत मंत्री रायमाझी एखनुक अवस्था में सुधार नहीं आयल त 10 वर्ष धेर से संविधान बन नहीं सकत ठोकवा केलन। भूकंप आ सुनामी के बाद जापान में विस्फोट भेल न्यूक्लियर प्लांट से निकलल विकिरण नेपाल देर निआवत विज्ञान तथा प्राविधि मंत्रालय के अधिकारी सब बतौलेने। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के न्यूक्लियर फिजिक्स आ न्यूक्लियर केमिस्ट्री के प्राध्यापक रेडियोलॉजिस्ट सहित विशेषज्ञ सहित विमर्श के बाद विकिरण आबक कोनो संभावना नहीं रहल निष्कर्ष निकालित मंत्रालय के सचिव डॉक्टर रामहरि आर्याल जानकारी दिलन। हुनक अनुसार विज्ञ सब जापान से नेपाल धेर के दूरी हाल हवा पूर्व से पश्चिम तरफ चल रहा विस्फोट से छोट परिमाण में भेला के कारण ओतऽ से नेपाल धेर विकिरण आब नहीं सकत बतौलेने। ऊर्जा केंद्र में भेल विस्फोट से फैलल विकिरण के असर टोक्यो धेर पहुंचला के बाद नेपाली राजदूतावास के उसका घुसकाल गेल। राजदूत उपनियोग प्रमुख सहित 4 गोटे कर्मचारी के काल्हि से टोक्यो से ओस्का पठाल गेल। ओ सब आई भोरे से ओस्का से कार्य संपादन शुरू करने काठमांडू स्थित परराष्ट्र मंत्रालय जानकारी देलक। परराष्ट्र सचिव मदन कुमार भट्टराय के अनुसार 4टा कर्मचारी आ ओकरा सबक परिवार के ओस्का पठाल गेल। स्थानीय कर्मचारी के टोक्यो में छोड़ल गेल। ओस्का में रहल अवैतनिक महावाणिज्य दूतावास के कार्यालय से राजदूतावास के कार्य संपादन कैल जात परराष्ट्र मंत्रालय जनलक। टोक्यो में विकिरणक असर नहीं रहल पुख्ता सूचना के बाद दूतावास पुनः टोक्यो जात परराष्ट्र सचिव रुद्र नेपाल जानकारी दिलन। आणविक ऊर्जा विस्फोट भेल फुकुशिमा दाइची परमाणु केंद्र टोक्यो से करीब 750 किलोमीटर दूरी में गोरखा पालुङटार बैसार में एक भेल माओवादी अध्यक्ष प्रसन्न आ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण बीच मजदूर संगठनक विवाद के कारण दूरी बढ़ल है। दाहाल पक्षक मजदूर संगठनक अध्यक्ष शालिग्राम जमक कटेल आ वैद्य पक्षक बद्री बज्रकाई बीच पैघ विवाद आ विभाजन के बाद दुनू पक्ष बीच दूरी बढ़ल है। अगन पहिल सप्ताह में पालुङटार में जन विद्रोह के मुख्य कार्यदिशा बनावक समय एक स्थान में ठाठ भेल प्रसन्न आ वैद्य माघ तेसर सप्ताह मजदूर संगठन के विभाजनक बाद दूर होबा लागल छथि। श्रोतक अनुसार वैद्य आ प्रसन्न के बेर बेर अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष जमर कटेलक कार्यशैली प्रति असंतुष्टि जनमित बद्री के सेहो उचित जिम्मेवारी देवा आग्रह करैत आयल छथि। माओवादी के शक्तिशाली संगठन में लंबा समय से कब्जा जमबैत आयल जमकर कटेल की कार्यशैली अखनो सुधार नहीं भेल वैधक आरोप रहल छनि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लीबिया में रहल नागरिक आ नागरिक क्षेत्र के कर्नल गद्दाफी के फौज के हमला से बचा लेल सदस्य देश भर के आवश्यक संपूर्ण कदम उठाबे लेल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद लीबिया पर एक प्रस्ताव पारित करित अनुमति द देलक।
एहि के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ब्रिटेन आ फ्रांस के नेता के फोन से बातचीत करें। प्राप्त जानकारी अनुसार सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के लागू करे के विषय में ओबामा एहि देश के नेता सबसे चर्चा करें। एहि प्रस्ताव के अनुसार लीबिया नो प्लान जोन हैत आ ओतह राहत सामग्री ल जाय वाला विमान के छोड़ कर अन्य कोनो विमान के उड़ान भर के इजाजत नहीं दिल जायत, मुदा प्रस्ताव में विदेशी थल सेना की खटाव सके के बात है। ई प्रस्ताव ब्रिटेन, फ्रांस और लेबनान रखने छल आ एहि के पक्ष में 10 देश वोट देने छल, जकर विरोध कोनो देश नहीं कैलक। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य में से रूस आ चीन दूटा देश मतदान में हिस्सा नहीं लेलक आ वोट सेहो नहीं देलक। भारत, जर्मनी आ ब्राजील सेहो मतदान में भाग नहीं लेलक। एहि देश सभक कहब अछि जे एहन सैन्य कार्रवाई से अंततः लीबिया के आम नागरिक के मदद कर के बदला नुकसान पहुंचात। प्रस्ताव पारित भेला के बाद बेनगाजी में लोग सब जश्न मना रहे। अब खेल समाचार। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप अंतर्गत आज भारत कोलकाता में भेल नेदरलैंड आयरलैंड बीचक खेल में आयरलैंड 6 विकेट से जीत हासिल कयलक। नेदरलैंड टॉस जीत कर पहिने बल्लेबाजी करैत आयरलैंड समक्ष जीतक लेल 307 रनक लक्ष्य प्रस्तुत कयने छल। प्रति उत्तर में उतरल आयरलैंड टीम 47 ओवर 4 बॉल खेलैत 4 विकेटक क्षति में लक्ष्य पूरा कर जीत हासिल कयलक। अब जनकपुरक तापक्रम। अखन जनकपुरक तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस रहलै। समाचारक अंत में पुनः एक बेर मुख्य समाचार। 5 दिन भीतरे सेना समायोजन के विस्तृत खाका बन जात माओवादी के अध्यक्ष प्रचंड के दावा। मिथिला परिक्रमा जनकपुर में कुकुर बिलार के झगड़ा बंद करू, मंत्री रायमाझी कहब। राप्रपा नेपाल जेठ 14 गते भीतर नया संविधान जारी करबा लेल देशव्यापी दबावमूलक कार्यक्रम के घोषणा कयलक। लीबिया पर आक्रमण कर के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदक प्रस्ताव पारित। आयरलैंड द्वारा नेदरलैंड 6 विकेट से पराजित। एकनुक जानकी समाचार एतै सम्पन्न होइतै। पुनः समाचार लक उपस्थित है। नमस्कार। रसगर सुनु आ चहटगर सुनु रसगर। रसगर सुनु आ चहटगर सुनु, पल पल के खबर घर बैसल सुनु। ई जानकी FM अहीं सबके छ मन माफिक अपन बात एहि सँ सुनु। मन माफिक अपन बात एहि सँ सुनु। मन माफिक अपन बात एहि सँ सुनु। अपन रेडियो अपन तर्ज। जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज।